हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर चले आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। चलिए आज का हम फर्स्ट रूल स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, कहीं पे लगा हुआ दिख जाए, है ना। मैंने कहा कि 1/3 ऑफ, ठीक है। कहीं पे लिखा हुआ रहे 2/3 ऑफ, कहीं पे लिखा मिले हाफ ऑफ, कहीं पे लिखा मिले क्वार्टर ऑफ, इसी में रहेगा सम ऑफ, लॉट ऑफ, और हम लिख सकते हैं, है ना। जैसे रहा कि 10% ऑफ, 50% ऑफ, जैसे लिखना है ना। तो इस तरह से कहीं पे रहेगा। तो इसके बाद मुझे क्या करना है भैया, डिसाइड करना है नाउन। तो एक काम करिए, हम दो तरह से नाउन का यूज करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने लिखा, इसको दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, है ना। लीजिए, ऐसा मैंने बना दिया। अब देखना है कि अगर इसके बाद आने वाला नाउन प्लुरल होगा जब काउंटेबल होगा। अगर इसके बाद आने वाला नाउन क्या रहे, काउंटेबल रहे, तो हमेशा क्या रखना है, प्लुरल रखना है। प्लुरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। जब नाउन प्लुरल है तो आने वाला मुझे वर्ब डिसाइड करना होगा। तो एक वर्ब हमेशा क्या लिखना है, अब रखना है प्लुरल। जब नाउन प्लुरल तो वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। अब बताओ कि अगर इसके बाद अनकाउंटेबल आ जाए तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल का हम तो प्लुरल बनाते नहीं है, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन हो गया है तो आने वाला वर्ब मुझे डिसाइड करना है, तो क्या होगा। तो नाउन जब सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, बहुत अच्छे सिंगुलर होगा। मतलब समझ में आया कि इन सब के बाद नाउन काउंटेबल हो तो हमेशा प्लुरल रखना है और वर्ब भी क्या लेना है, प्लुरल लेना है। लेकिन जब नाउन अनकाउंटेबल हो तो हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल को हम प्लुरल बनाते ही नहीं है। अब इसके साथ वर्ब भी क्या रखना है, मुझे सिंगुलर रखना है। तो अब चलते हैं हम एग्जांपल की तरफ। देखिएगा ध्यान से, अगर मैंने कहा है ना कि हाफ ऑफ द लैंड, है ना। अब मुझे कहना है इज या कहना है आर, है ना, प्लाउज्ड। मैंने लिख दिया प्लाउज्ड। अब बताइएगा, कह रहा है कि हाफ ऑफ द लैंड इज या आर प्लाउज्ड। अब हाफ ऑफ द के बाद मुझे क्या देखना था, नाउन को। नाउन कौन है, लैंड है। याद रखना है कि लैंड अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। कभी भी हम लैंड का लैंड्स नहीं बनाते हैं। जब हम पढ़ेंगे, है ना, नाउन, तो वहां पे एक चीज बताया जाएगा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें अगर हम एस लगाते हैं तो उनका मतलब बदल जाता है। जैसे आपने पढ़ा था कि वाटर, वाटर मीन्स पानी होता है, लेकिन वाटर्स का मतलब क्या होता है, जलाशय होता है, समुद्र होता है। नहीं, हमने पढ़ा था कि, है ना, कि सैंड मीन्स बालू होता है, लेकिन सैंड्स का मतलब मरुस्थल होता है, डेजर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह लैंड का मतलब भूमि होता है, लेकिन जैसे ही लैंड्स करेंगे तो लैंड्स का मतलब नेशन होता है, देश हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल है। अब इसके साथ मुझे वर्ब डिसाइड करना है। तो हमने कहा कि नाउन अगर सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल हो, तो आने वाला वर्ब क्या लिखना है, बहुत अच्छे सिंगुलर लिखना है। तो यूज करना होगा, आर का यूज हम नहीं करेंगे। लेकिन इसी तरह से अगर ऐसा एग्जांपल दे दे कि हाफ ऑफ द हॉस्टल्स, है ना। अब मुझे कहना है इज या कहना है आर क्लोज्ड। अब बताइएगा, अब कह रहा है कि हाफ ऑफ द हॉस्टल्स। अब ये भैया हॉस्टल अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है, बिल्कुल सही, आपने कहा काउंटेबल है। काउंटेबल है तो ये प्लुरल काउंटेबल नाउन हुआ कि नहीं,
कभी भी अब यहाँ पे सिंगुलर नहीं रखना है। जब नाउन प्लूरल तो वर्ब मुझे डिसाइड करना है क्या होगा, प्लूरल होगा, तो मुझे क्या करना होगा, आर नहीं कहेंगे इज। तो दोनों बातें समझ में आई कि हाफ ऑफ द के बाद या इन सारे के बाद डिपेंड करता है नाउन पे। नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, भाभी मुझे क्या रखना है, अरे बोल दो, सिंगुलर रखना है, तो मुझे कहना होगा इज, नहीं कहेंगे आर। और हाफ ऑफ द हॉस्टल्स, हॉस्टल्स अपने में है ना काउंटेबल होता है, हम इसका प्लूरल यूज करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना। और इसके अकॉर्डिंग वर्ब मुझे क्या लिखना होगा, आर लिखना होगा। तो समझ में आ गई बातें कि मैंने कहा कि इनके बाद आने वाला नाउन पे देखना है। अगर मैंने कहा एक और कह दिया कि 50, क्या कहा, 50% of the स्टूडेंट्स, आगे मुझे कहना हैज या मुझे कहना होगा हैव पास्ड। चलिए एक एग्जांपल है कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स है ना हैज या है पास्ड। 50% आया, आने वाला नाउन बताओ, ये नाउन क्या है, काउंटेबल है कि नहीं, काउंटेबल है तो प्लूरल होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा हुआ है प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब भैया ये नाउन प्लूरल है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हमें क्या कहना होगा, हैज कभी नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हैव। तो याद रखना है कि इनके बाद कभी भी नाउन पे डिपेंड करता है वर्ब। अगर नाउन प्लूरल काउंटेबल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है तो हमेशा सिंगुलर होगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल का यूज हुआ है तो आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा, बिल्कुल सही, सिंगुलर होगा। तो सीख गए चीजों को, है ना। तो हमें वर्ब पे है ना नाउन को देखना है, अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर देना है, काउंटेबल है तो प्लूरल देना है, और वर्ब भी प्लूरल रखना है, यहाँ पे सिंगुलर रखना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आज का अगला रूल की तरफ। ठीक है, आप कर देते हैं हम इसको, देखिएगा आगे जल्दी से। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट था। अगला रूल सेकंड, समझिएगा, हमने कभी सीखा था नाउन में कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होता है ना, हम उनका कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो जब नाउन सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, है ना। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन ऐसे नाउन्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। आपने एक चीज पढ़ा होगा फर्नीचर, क्या पढ़े भैया, फर्नीचर। हमने पढ़ा होगा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। हमने कह दिया पोएट्री, सीनरी। हमने पढ़ा एडवाइस, है ना। हमने पढ़ा लगेज। इसी में एक वर्ड लिखा मिलेगा बैगेज, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है ना, जैसे मशीनरी बोलते हैं, है ना, परसेंटेज बोलते हैं, है ना। तो ये सारे वर्ड्स के बाद याद रखना है कि एक क्या लिखना है बाबू, चलो वर्ब लिखना है। तो यहां आने वाला वर्ब हमेशा क्या समझना है, सिंगुलर समझना है। क्यों, क्योंकि ये जितने भी नाउन्स दिखे ये सब के सब एक, इसी में और एक चीज आता है ट्रैफिक, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, हम लिख देते हैं यहाँ पे ट्रैफिक, याद रखिएगा। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि ये अपने आप में ही सिंगुलर है। हाँ, जैसे देखो फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि द सीनरी ऑफ कश्मीर, आगे मुझे कहना होगा इज या कहना होगा आर वर्थ सीइंग, है ना। अब ध्यान से देखिएगा और समझिएगा बात को। हमने कहा कि द सीनरी ऑफ कश्मीर इज आर वर्थ सीइंग। तो पहले बात बताइए कि सीनरी क्या है, नाउन है, बहुत अच्छे, आपने कहा नाउन है। इसके बाद ऑफ दिखा, क्या ये क्या है, प्रीपोजिशन है। के बाद कश्मीर क्या दिखा भैया, नाउन। अब याद करो पिछले वीडियो में मैंने सीखा था कि अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस आए
किसका है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस आए तो हमेशा भव किसके अनुसार, अरे बोल दो किसके अनुसार, सही आपने कहा फर्स्ट वाले के अनुसार, किसके अनुसार, फर्स्ट वाले के अनुसार। अब यहाँ पे कौन फर्स्ट मेरा है, सिनरी, तो सिनरी के अनुसार क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए कि आर, इज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने अभी एक बात सीखा कि ये जो भी नाउन दिख रहे हैं सारे के सारे अपने में क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो आने वाला भव भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ, फर्स्ट वाले के अनुसार क्यों, सेकंड वाले क्यों नहीं, अरे कश्मीर में तो सिंगुलर है, इसके अनुसार भी तो इजी होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हमने एक चीज पढ़ा था कि प्रीपोजिशन के बाद, किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला केस कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस। अभी एक कश्मीर यहाँ क्या बना, ऑब्जेक्ट, और भाव किसके अनुसार लिखते हैं हम, सब्जेक्ट के अनुसार। दैट्स व्हाई यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, इज किसके अनुसार, सिनरी के अनुसार। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अगर मैंने कहा कि देयर वाज, या मुझे कहना है वर हैवी ट्रैफिक, है ना, ऑन द रोड। चलो आप मुझे बताना कि करा है कि देयर वाज या देयर वर हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड। अब मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि सर यहाँ पे देयर के साथ वाज में होगा, है ना, कि वर होगा। लेकिन हमने एक चीज पढ़ा था, देयर के साथ कंडीशन था कि देयर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार क्या लिखते हैं, भव लिखते हैं। हमने सीखा था कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, लेकिन बोले थे कि देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। तो बुक्स के अकॉर्डिंग मैंने आर लिखा था, अब बुक के अकॉर्डिंग मैंने इज लिखा था। उसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करिए देयर वाले को, कि यहाँ पे लिखा हुआ हैवी ट्रैफिक। ट्रैफिक मैंने क्या सीखा कि हमेशा ये नाउन है, कैसा नाउन है भैया, सिंगुलर नाउन है। जब नाउन सिंगुलर है तो इसके अनुसार ही तो भव लिखना होगा, हाँ कि ना। अब जब इसके अनुसार लिखना है तो देयर के बाद देख लिए मैंने कि ट्रैफिक आया तो इसके अनुसार वाज होगा कि वर होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, कभी भी वाज होगा, कभी वर का यूज नहीं करेंगे। ट्रैफिक अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो मैंने सीख लिया कि कभी भी याद रखना है कि ये नाउन दिख जाए तो हमेशा आने वाला भव क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जांपल। मैंने कहा कि ऑल द फर्नीचर हैज, या मुझे कहना होगा हैव बीन सेंट टू द ऑफिस। चलिए एक सेंटेंस मैंने तैयार किया कि द ऑल द फर्नीचर। पहली बात हमने एक चीज सीखा था, फिर से याद करवा रहे हैं, रूल को रिवीजन करिएगा कि ऑल और सम के बाद कंडीशन था कि आने वाला नाउन अगर काउंटेबल हो तो हमेशा प्लूरल होगा, ऑल द बॉयज। ठीक है, लेकिन ऑल और सम के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो तो हमेशा मैंने सिंगुलर सीखा था कि जैसे बोले थे कि ऑल द मनी, कभी मनीज नहीं होता है। तो ऑल द फर्नीचर क्योंकि हमेशा अनकाउंटेबल है, हमेशा सिंगुलर होगा। तो ऑल द फर्नीचर कहेंगे, कभी भी फर्नीचर्स नहीं करना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग भाव मुझे क्या देना है, हैज देना है। कभी भी हम हैव का यूज नहीं करेंगे। तो ये चीजें थी, इनको हमने समझ लिया कि ये सारे जितने भी नाउन दिख रहे हैं अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इनके बाद आने वाला भव हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के तरफ, ध्यान दीजिएगा। इसको साफ कर देते हैं फटाफट। अगला रूल देखिए, एक चीज मैंने सीखा था कि कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो अपने साथ एस लेकर आता है, उसमें एस लगा हुआ होगा, लेकिन वो हमेशा अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि जितने भी पुस्तक का नाम है, जितने भी सब्जेक्ट के नाम होते हैं, जितने भी बीमारी का नाम है, ये सारे अपने आप में क्या है, सिंगुलर होते हैं ना। प्लूरल दिखने में जरूर लगता है। जैसे देखो मैंने कहा कि मैथमेटिक्स, ठीक है भैया, हमने पढ़ा फिजिक्स,
हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स, हमने पढ़ा पॉलिटिक्स। अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए न्यूज, ये भी हमेशा है ना सिंगुलर है। हमने पढ़ा मम्स, बीमारी का नाम है ना, मीसल्स, है ना, रिकेट्स, है ना। इसी में एक और वर्ड आ सकता है बिलियर्ड्स, है ना। ये ऐसे नाउन्स हैं जो लग रहा है कि हमेशा प्लूरल है। देखो एस लगा हुआ है, प्लूरल दिख रहा है, लेकिन ये हमेशा क्या है, सिंगुलर है। अब इनके बाद मुझे क्या करना है भैया, वर्ब देना है। आने वाला वर्ब भी मुझे क्या लिखना होगा, सिंगुलर रखना होगा। याद रखना है कि दिखने में लगते जरूर प्लूरल है, लेकिन होते हमेशा सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैंने कहा कि है ना मैथमेटिक्स, अब मुझे कहना होगा इज या कहना होगा आर, है ना, वेरी, है ना, वेरी टफ सब्जेक्ट। चलो करा मैथमेटिक्स इज आर वेरी टफ सब्जेक्ट। अब मुझे कहा कि मैथमेटिक्स पर है क्या, आपने बहुत सही कहा कि मैथमेटिक्स अपने आप में हमेशा क्या है, सिंगुलर है। चलो ये सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो मुझे क्या करना होगा, इज नहीं कहेंगे आ। देखने में लग रहा है पूरा, लेकिन है क्या, सिंगुलर। मैंने कह दिया कि न्यूज इज, या मुझे कहना होगा आर टू गुड। एक सेंटेंस है, न्यूज इज या आर टू गुड। तो हमें बताया गया कि न्यूज क्या है, हमेशा सिंगुलर है। तो आने वाला वर्ब क्या डिसाइड करना है, सिंगुलर। कभी भी हम आर का यूज नहीं करेंगे। तो इन चीजों को हमने समझ लिया, है ना। अब देखो इसी का एक रूल निकलता है, ध्यान से समझिए। कहीं पे लगा हुआ नजर आ जाए मैथमेटिक्स, क्या रहेगा भैया, मैथमेटिक्स, है ना। कहीं पे दिख जाए फिजिक्स, सब्जेक्ट का जो भी नाम है, कहीं पे दिख जाए पॉलिटिक्स, है ना, कहीं पे दिख जाए इकोनॉमिक्स, कहीं पे दिख जाए सिविक्स, तो ये सारे सब्जेक्ट का नाम है। अब इन सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर कभी भी लगा हुआ रहे आर्टिकल, क्या रहेगा, आर्टिकल, है ना, या इसी के पहले लगा हुआ रह जाए पजेसिव, क्या कहा, पजेसिव एडजेक्टिव। बहुत अच्छे। हमने कहा कि आर्टिकल कौन कौन, ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव क्या था, जो पोजीशन दिखाता है, जैसे माई, आर, योर, दियर, है ना, हिज, हर। तो ए कभी भी इनके पहले लगा हुआ रहे तो अब मुझे इसके बाद क्या डिसाइड करना है, वर्ब डिसाइड करना है। तो याद रखना है कि इस सेंस में आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या लिया था, सिंगुलर लिया था, लेकिन यहां पर मैथमेटिक्स को मैंने क्या दे दिया, प्लूरल दे दिया। तो ऐसा कब होगा, जब इसके पहले आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो। एक किसी भी चीज को यहाँ पे पर्टिकुलराइज करने के लिए यूज किया जाता है ना, तब वो किसी का निजी बनकर आता है तो ये प्लूरल माने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि माई मैथमेटिक्स, अब भैया मुझे कहना होगा इज या आर वेरी पुअर। चलो अब बताओ, कहा कि माई मैथमेटिक्स इज या आर वेरी पुअर। अब मैथमेटिक्स, मैंने कहा कि मैथमेटिक्स के साथ क्या लगाओ, सिंगुलर लगाओ, है ना, प्लीज दे देना होगा। लेकिन इसके पहले मुझे क्या दिखा, बहुत अच्छे, पजेसिव एडजेक्टिव दिखा। अब पजेसिव एडजेक्टिव लग गया तो ये अब सिंगुलर नहीं समझा जाएगा, ये किसी का निजी बनकर आया, मेरा मैथमेटिक्स, तो क्या हुआ, ये प्लूरल। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट बना है तो इस सेंस में मुझे क्या करना होगा, आर नहीं कहेंगे, इज। हमने एक और बात कही कि द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, आगे कहना है इज या आर डर्टी, है ना। कहा द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पहले तो बताइए कि पॉलिटिक्स क्या है, नाउन है। ऑफ क्या हुआ भैया, प्रीपोजिशन। इंडिया अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का कैसा आ गया,
हमने एक चीज सीखा था कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का केस आए तो हमेशा किसके अनुसार लगाना है भाव? बहुत अच्छे, पहले वाले के अनुसार। तो पहले वाले के अनुसार क्या होना चाहिए? अब तो सोचो कि पॉलिटिक्स यहां पे भी आया था, है ना, तो यहां पे सिंगुलर लिया था। अब एक चीज इसके पहले लगा हुआ है द को क्या कहते हैं हम? आर्टिकल कहते हैं। तो मैंने कहा कि इनके पहले अगर आर्टिकल लग जाए तो अब क्या लेगा? प्लूरल लेगा, क्योंकि अभी प्लूरल बन गया किसका? पॉलिटिक्स इंडिया का, है ना, निजी बनकर आया। तो अब इस सेंस में मुझे क्या कहना होगा? आर। तो मुझे कहना होगा आर, नहीं कहेंगे इज द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर डर्टी। कभी मुझे इज डर्टी नहीं करनी है। बातें आ गई समझ में, है ना। तो इन बातों को याद रखना है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो लगा हुआ एस तो जरूर होता है उनके लास्ट में, लेकिन हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और इनके बाद आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन कब एक प्लूरल बन जाते हैं तो मैंने देखा कि जितने भी सब्जेक्ट का नाम है इनके पर अगर कोई आर्टिकल या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए तो उस सेंस में इनके साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, तो इसको हम यहां पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।